नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रवीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रवीश। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी सबकी नजर रहेगी भारतीय वेट लिफ्टर्स पर। कल के अगर दिन की बात की जाए तो भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। खासकर अगर 71 किलोग्राम मेंस कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें भारत ने ऐसा लगा क्लीन स्वीप कर लिया। 3 गोल्ड मेडल, यानी कि यूथ, जूनियर और सीनियर की अगर बात की जाए तो वो भारत के नाम रहे। और अगर विमेंस कैटेगरी की बात की जाए, 63 किलोग्राम जो कैटेगरी थी उसमें बिदु स्मिता ने गोल्ड मेडल जीता। तो 4 गोल्ड मेडल आए, निरुपमा देवी को मिला सिल्वर मेडल। तो टोटल टैली अगर हम भारत के मेडल्स की बताएं तो 17 गोल्ड मेडल भारत इस वक्त हासिल कर चुका है। डोमिनेंस क्लियर नजर आ रहा है मेडल टैली में भारतीय वेट लिफ्टर्स का। आज भी कई भारतीय वेट लिफ्टर्स पर नजर रहेगी। अजय बाबू की बात करें, हरमनप्रीत कौर की बात करें, इन सब पर नजर रहेगी। और देखते हैं आज भारत के लिए दिन कैसा होने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट संजीव दत्ता जी। उनसे हम बात करेंगे। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश, और सभी दर्शकों का मैं स्वागत बंदर अभिनंदन करता हूं जी। कैसे देखेंगे आप कल के दिन को? 4 गोल्ड मेडल, और उसमें अगर मेन 71 किलोग्राम कैटेगरी की बात करें तो उसमें तो क्लीन स्वीप, यूथ में भी अभिनव की बात करें, जूनियर में हेमंता की बात करें, और उसके बाद अजित नारायण की बात करें, तीनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और विमेंस कैटेगरी में 63 केजी में गोल्ड भी आया और सिल्वर भी आया। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए तीनों ही प्लेयरों ने अपना उत्कृष्ट और अतुल्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। अगर हम कहें कि जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि इस बार का जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थान रखता है। और वो दिख भी रहा है संजीव जी मेडल टैली में कि कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज यही है कि इसके पीछे कड़ा परिश्रम। जिस तरीके से अभिजीत की अगर आप बात करें तो कितना अच्छा उनका खेल कौशल रहा है। लगातार उन्होंने जो भी लिफ्ट है वो पूरे अंजाम तक लेकर गए हैं। तो यहाँ पर वो दर्शाता है कि हालांकि मेंटल गेम वहाँ चल रहा था कि जो उन्होंने बाद में स्टार्ट लिया तो प्रतिद्वंदी ने एकदम उस पर 1 किलो ज़्यादा लिया, तो वो एक लग रहा था कि कुछ अचमंजस से रहेगा। मगर फिर भी यहाँ पर खिलाड़ी का खेल कौशल और उसका जो प्रशिक्षण के द्वारा उनको एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पूरी गेम स्ट्रेटेजी की है कि किस तरीके से अजित नारायण की आप बात कर रहे हैं सीनियर 71 किलोग्राम कैटेगरी में। अगर स्नैच की बात करें तो 145 केजी उन्होंने उठाया था, और जो उनके ओपोनेंट थे संजीव जी जोसेफ, उन्होंने 146 उठाया था स्नैच में। लेकिन यहां पर कमाल मानना पड़ेगा उनका कि क्लीन एंड जर्क में 172 केजी पर गए और गोल्ड मेडल हासिल किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि किसी भी प्लेयर का कोई एक बेस्ट वो होता है, चाहे वो स्नैच में वो बेस्ट करेगा या क्लीन एंड जर्क में, नहीं, उसका फेवरेट भी होता है। कि अब जैसे उनको पता है कि मेरा क्लीन एंड जर्क मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो ज़्यादा क्षमताएं जो हैं वो क्लीन एंड जर्क के लिए अपने रखेंगे। ये नहीं कि वो स्नैच में बहुत ज़्यादा अपनी क्षमताएं रखेंगे। वो लगातार उन्होंने उस तरीके से रखा। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने इसको लिफ्ट किया, और पूरे धैर्य के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उन्होंने फोर्स को पूरा जनरेट किया था। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने, और पूरा कंसंट्रेट किया अपने इवेंट पे। तो ये दर्शाता है कि खिलाड़ी की जो रणनीति है, सोच है, मनोवैज्ञानिक जो दबाव बिल्कुल नहीं आने दिया, जो एक खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ऐसा प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर नहीं आने दिया। इसी की वजह से वह, ये देखिए लिफ्ट किस तरीके से उन्होंने करी, बिल्कुल नपातुला पैरों का आकलन रखा 60-40 के रेशो में, यानी कि आगे वाले पैर की तरफ 60 और पीछे वाले पैर की तरफ 40। तो ये वजन इस तरीके से अगर आप रखेंगे तभी आप अपनी लिफ्ट को अंजाम दे पाएंगे। अगर आपका बॉडी वेट हल्का सा भी संतुलन, नाखून के बराबर भी अगर आपका संतुलन बिगड़ा, जैसा कि आपने देखा होगा कल कीनिया के प्लेयर के साथ ऐसा हुआ था, हल्का सा संतुलन बिगड़ा और वो लिफ्ट उसके साइड में वेट चला गया। तो इस तरीके से अगर आप बॉडी वेट बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज ये है जब आप दोनों पैर आपके समानांतर होते हैं, जब आप एक पैर को पीछे बिल्कुल एक समानांतर सीध में लेकर जाते हैं, तभी उसका फायदा है। अगर आप बारीकी से देखें, हल्का सा आपका शोल्डर के इक्विवेलेंट रहेगा पैर का स्टेप, तो ही सही रहेगा। अगर आप हल्का सा भी दाएं या बाएं आपका पंजा जो पीछे का वो टो है बैलेंस हुआ, हाँ, अगर वो हल्का सा भी अगर आपका इधर उधर हुआ तो आपकी जो लिफ्ट है वो फेल हो जाएगी। अब एक खास बात ये भी है संजीव जी, देखिए अजीत नारायण की जो हम बात करें, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, 145 केजी उन्होंने उठाया था स्नैच में, लेकिन बाकी के जो 2 अटेम्प्ट थे वो फेल्ड अटेम्प्ट थे। और सेम क्लीन एंड जर्क में भी हुआ कि 172 केजी उन्होंने उठाया क्लीन एंड जर्क में, लेकिन बाकी के जो 2 अटेम्प्ट 177 के लिए गए वो दोनों उनके नो लिफ्ट में चले गए। लेकिन अगर हम नाइजीरिया के एथलीट की बात करें तो उन्होंने 146 और फिर 170 उठाया, मतलब काफी क्लोज कॉन्टेस्ट थी। सिर्फ
1 केजी से गोल्ड मेडल आप ये देखिए कि उन्होंने जो अपना सबसे पहले जो आकलन लिखवाया था, सबसे हाईएस्ट आकलन लिखवाया था। तो जब एक स्टार्ट लिस्ट आती है तो जब वो सबसे बड़ा आकलन लिखाते हैं तो इसका मतलब वो सबसे बाद में आएंगे। तो उससे पहले के जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतियोगी हैं, उन्होंने अपना जो स्टार्ट दिया तो उससे वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो कितना लिफ्ट कर रहा है, उसके अनुसार वो अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि मुझे 1 किलो या इससे और अधिक लेना है। तो अगर मान लो सेकंड अटेम्प्ट वो ले रहा है तो सेकंड अटेम्प्ट में वो उतना लेगा कि वो जो प्रतिद्वंदी है वो तीसरे अटेम्प्ट तक उतना ना ले पाए जितना वो सेकंड अटेम्प्ट में ले लेगा। तो अब जब आपने सेकंड अटेम्प्ट में इतना लिफ्ट कर लिया तो वो अपना चाहकर भी उतना नहीं लिफ्ट कर पाएगा। तो यहां पर तीसरा अटेम्प्ट आपके पास एक तीसरा मौका है। आप ये स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इतना लेना है कि तीसरे अटेम्प्ट तक भी अगर मान लो सेकंड अटेम्प्ट आपका फेल होता है 1% के लिए मान के चलिए। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट कल हमें देखने को मिला। अजीत नारायण जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया मेन 71 किलोग्राम कैटेगरी में। लेकिन संजीव जी 2 और वेट लिफ्टर्स की हमें बात करनी पड़ेगी। यूथ की अगर बात की जाए तो अभिनव, और जूनियर की अगर बात की जाए हेमंता। जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, काफी सराहनीय परफॉर्मेंस और फ्यूचर के लिए काफी उम्मीदें भी दे रहा है संजीव जी। बिल्कुल, आप ये देखिए जिस तरीके से भविष्य में आने वाली प्रतियोगिताएं हैं, आप उसके मद्देनजर अपनी प्रैक्टिस को करते हैं जी। और यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है यूथ और जूनियर, ये एक ऐसे प्लेयर्स हैं, ये देखिए जिस तरीके से उनका वो रहा प्रदर्शन रहा, तो उन्होंने ये अभिजीत के मेडल सेरेमनी का दिखाया जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने अपना स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं। और जूनियर और आपने यूथ की बात करी तो उसमें भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट है और शुरू से वो इस स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने सभी प्रतियोगियों का आकलन पहले से ही करके चलते हैं, एक स्ट्रेटेजी पहले ही तैयार करते हैं कि उनका बेस्ट क्या आएगा जी, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंगली। और सर इस बीच मेडल टैली पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारत यहां पे कहां नजर आ रहा है, साथ ही साथ आपको स्केड्यूल भी बताएंगे। लेकिन मेडल्स टैली की अगर बात करें तो कंप्लीट डोमिनेशन वहां पे भारत का नजर आ रहा है। मेडल टैली पे आपको दिखाते हैं 17 गोल्ड मेडल जो है भारत ने इस वक्त जीत लिए, 5 सिल्वर मेडल।
ज्यादा आ गया था, क्योंकि स्नैच में जो कनाडा की जो वेट लिफ्टर थी काफी आगे चली गई थी इनसे। देखिए वहाँ कनाडा हर एक, मैंने जैसा अभी पहले बताया आपको, हर एक वेट कैटेगरी में एक एक अन्य राष्ट्र जो आए हैं उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट रखा है प्रदर्शन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर लिफ्टर का एक दिन होता है, तो कल उनका दिन नहीं था शायद। कल उनका दिन नहीं था और 126 के लिए उन्होंने जाने का प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि गैप, जैसा हमने कहा कि स्नैच में गैप इतना ज्यादा हो गया था कि उसको फिल कर पाना कई बार आसान नहीं होता है, और यही शायद देखने को मिला। और संजीव जी, यही बिंदिया रानी देवी के केस में भी हुआ था कि गैप बहुत ज्यादा हो गया था, और निरुपमा देवी के केस में भी वही हुआ कि स्नैच में अगर गैप ज्यादा हो गया तो फिर क्लीन एंड जर्क में इसको भर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। संजीव जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि प्लेयर का बेस्ट होता है एक, या तो क्लीन एंड जर्क उसका बेस्ट होता है या उसका स्नैच बेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे जो इंडियन प्लेयर्स थे इनका क्लीन एंड जर्क बड़ा स्ट्रांग था, मगर स्नैच इतना बेस्ट नहीं था। तो स्नैच में उनका जो दमखम है ना, उन्होंने क्लीन एंड जर्क में दिखाना, और वो उन्होंने दिखाया भी। अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से, अगर आप देखें तो क्लीन एंड जर्क उनका बहुत अच्छा था, कनाडा की लिफ्टर से ज़्यादा उनका उसमें वो रहा। मगर यहाँ पर स्नैच में, वहाँ पर वो उनको पता था, कनाडा की लिफ्टर को पता था कि मेरे को क्लीन एंड जर्क ये स्ट्रेटजी बनाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कोचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, यही चीज जो है, कोचेस और आपका प्लेयर आपस में मिलकर ये सोचते हैं, और प्लेयर को इतना नहीं रहता, प्लेयर को ये है कि उसको परफॉर्म करना है। तो कोच का यहाँ पर देखिए, किसी भी प्लेयर को बनाने के लिए कोच का 30% योगदान है, और 70% प्लेयर का स्वयं का खुद का अपना प्रदर्शन है। तो 70% के साथ साथ 30% कोच का रहता है। कोच वही है कि वो आपको स्ट्रेटेजी बना कर दे रहा है, वो आपको किस तरीके से आपने लिफ्ट करना है, वो रणनीति पूरी बनाता है। उसको पता है कि उसके प्लेयर में, उसके एथलीट में कितनी दमखम और कितनी क्षमताएं हैं, और वो आकलन करता है बाहर बैठा अन्य प्लेयरों के साथ जी। अन्य राष्ट्रों के जो प्लेयर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको वो देखता समझता है कि उनके हिसाब से वो उसी समय स्ट्रेटेजी बनाता है। और एक कोच नहीं होता, इसमें 5 से 6 कोच होते हैं एक साथ एक प्लेयर के ऊपर। जैसे भारतीय टीम में इस समय 12 कोच एक साथ काम कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में, तो उन 12 कोचों में हर एक प्लेयर के साथ 4 या 5 कोच अपना प्रदर्शन सेट करते हैं, अपने प्लेयर के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं जी। संजीव जी, अगर हम बिदु स्मिता की भी बात करें, कल उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता 63 किलोग्राम कैटेगरी के लिए, और उनकी जो सिस्टर है, यंगर सिस्टर, उन्होंने यूथ में गोल्ड मेडल जीता था। मतलब एक ही घर में 2 स्वर्णिम सफलताएं जो है वो हो गई। प्रीति स्मिता ने 44 kg यूथ में गोल्ड जीता, और उन्होंने 63 kg में गोल्ड जीता। आप ये चीज़ देखिए कि अभी जो फेडरेशन ने एक साथ कैंप लगाया है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ मोदी नगर में विजय जो हेड कोच हैं, टैलेंट हर्ट के भी एक्सपर्ट हैं और चीफ हैं, तो उन्होंने अपने घर में ही वहाँ पर एक एकेडमी बनाई है, और भारत सरकार ने उसको सहयोग दिया है, फेडरेशन ने उसको सहयोग दिया है। तो वहाँ पे उन्होंने एकेडमी बनाई है, उस एकेडमी में बच्चों को वो तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चे जो पूरी यूनिफॉर्म में दिखते हैं आपको, एक ही कलर की, या तो ऑरेंज में या रेड में, वो सारे के सारे लिफ्टर्स हैं। दे आर वेरी यंग। हाँ, 5-6 साल के बच्चे सोच के चलिए कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, या 2036 का जो ओलंपिक का है, 30 का कॉमनवेल्थ, और ये बच्चे हम दिखा भी रहे हैं, देखिए ये तो स्कूल के बच्चे हैं। जो दूसरे बच्चे जो यूनिफॉर्म में आपको रेड या ऑरेंज कलर की एक सेम यूनिफॉर्म आपको दिखती है, वो सारे के सारे वही मोदी नगर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप सोचिए कि भारतोलन संघ का कितना बड़ा विजन है, वो 2036 का टारगेट सेट करके चल रहे हैं। तो 2 बहनों का आप जो बात कर रहे हैं ना, ये दोनों बहनें भी वहीं से निकली हैं। यहाँ पे टैलेंट हंट किया, पूरे भारत से उन्होंने टैलेंट हंट किया, और एक जगह एक ध्वज के नीचे वो लेकर आ गए, उनको एक छत के नीचे लेकर आ गए। खास बात संजीव जी ये रही, जब बिदु स्मिता की मैं बात करता हूँ, 204 kg उनका टोटल वेट रहा, एक भी नो लिफ्ट नहीं था। ये सबसे अच्छी बात है कि आप जूनियर कैटेगरी में, यूथ में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पर आपका एक भी नो लिफ्ट नहीं जाता है, तो ये लगता है कि फ्यूचर के लिए बहुत उम्मीदें जगाता है। संजीव जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी क्षमताएं वो यूथ से और जूनियर से जो वो प्रैक्टिस करती आ रही है। यही इन प्लेयरों के लिए भी मैं कहूँगा, जो आने वाले अभी ये जो यूथ है, इनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का इनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, और जब ये सीनियर तक पहुँचेंगे तो सोचिए कितने परिपक्व हो जाएंगे जी। और यही शायद आधारशिला, जिसे कहते हैं फाउंडेशन, रखी जा रही है कि यूथ की अगर बात करें, जूनियर की अगर बात करें, उन कैटेगरीज में भी भारत के गोल्ड मेडल आ रहे हैं, और वहां पर भी एक कंप्लीट डोमिनेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। मेडल टैली पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। भारत का जहां पे प्रभुत्व नजर आ रहा है, ये आपको दिखाता है 17 गोल्ड मेडल
17 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जिसे कहें वो 22 मेडल भारत हासिल कर चुका है। दूसरे नंबर पर है मलेशिया जिसके पास 1 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। 5 ही मेडल अभी तक जीत पाया, तो भारत बहुत आगे है सभी पार्टिसिपेंट कंट्री से। कनाडा की अगर बात करें तो 1 गोल्ड कनाडा के पास आया, 3 सिल्वर मेडल है, 4 टोटल मेडल है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, कियाना एलियोट ने गोल्ड मेडल जीता था, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया के खाते में। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी आपको जानकारी दे रहे हैं। बॉडे शेरोन की अगर बात करें, कनाडा की, कल उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 63 किलोग्राम कैटेगरी में, और जिसकी हम बात कर रहे थे संजीव जी से कि निरुपमा देवी ने वहां पे सिल्वर मेडल जीता। रूथ इमेलियो उन्होंने नाइजीरिया की थी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, लेकिन गैप बहुत ज्यादा था, 230 केजी पर जा चुकी थी कनाडा की वेट लिफ्टर, और फिर वहां पे निरुपमा देवी को थोड़ा सा फर्क हो गया। 71 किलोग्राम मेंस कैटेगरी की बात करें, कल के इवेंट की हम बात करें, अजीत नारायणा को गोल्ड मेडल हासिल हुआ, जोसेफ इडिंगियो नाइजीरिया के, उनको सिल्वर मेडल मिला, और डिफरेंस था सिर्फ 1 केजी का, सिर्फ 1 केजी वेट का डिफरेंस था। 317 केजी अजीत ने लिफ्ट किया था और 316 किलोग्राम जो था वो जोसेफ इडिंग ने लिफ्ट किया था। ओवरऑल मेडल टैली पर नजर डाल लेते हैं। भारत 17 गोल्ड के साथ अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, कोई आसपास भी नहीं है। मतलब अगर मेडल टैली पर पूरी नजर डाली जाए, मलेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया एंड नॉर्वे, इन सब ने 1-1 गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि अभी तक बाकी जो देश है वो 2 गोल्ड मेडल भी नहीं जीत पाए हैं, और भारत 17 गोल्ड मेडल पर वहां पे शिखर पर नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभुत्व मेडल टैली में तो हम बात कर रहे हैं संजीव जी, लेकिन आज क्या उम्मीद करें? आज अजय बाबू भी हैं, हरमनप्रीत कौर भी हैं, आज भी क्या उम्मीद करें, कितने गोल्ड आ जा सकते हैं? अजय बाबू डेड श्योर गोल्ड, डेड श्योर गोल्ड है, डेड श्योर गोल्ड। आप ये देखिए उनके पास जो एक्सपीरियंस है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप यूथ का, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर का, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो पिछली बार हुई थी सीनियर का फिजी में जो हुई थी, तीनों में उन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं। तो आप देखिए जिसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, और प्लस वो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, जूनियर नेशनल के स्वर्ण पदक विजेता हैं, यूथ के स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो एक इंसान, ऐसा आदमी जो लगातार पिछले 8 वर्षों से स्वर्णिम सफलताएं आपको दिला रहा है, तो मतलब अजय बाबू पे पूरा भरोसा है कि जो कल अजीत नारायण ने करके दिखाया था वही आज अजय बाबू वही कमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक प्लेयर के पास सबसे बड़े इन प्रतियोगिताओं का एक्सपीरियंस आता है। अगर वो मेडल नहीं भी जीतता है तो भी वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, वो यहाँ से एक एक्सपीरियंस लेके जाता है, एक अनुभव लेके जाता है। तो वो अनुभव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अजय बाबू के पास इतना बड़ा है कि उसको पता है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है अपने अन्य प्रतियोगियों के सामने, और किस तरीके से उसने अपने आप को परफॉर्म करना। और इतना अच्छा ये खेल ऐसा है जिसमें पावर गेम है ये, और आपके साथ आपका कंसंट्रेशन, पावर और कंसंट्रेशन को मिला जुला बनाकर जब खेला जाता है, और तकनीक तो अपने आप में एक स्थान रखती है, तो तकनीकी योग्यता उनके पास बहुत है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर बैठ के आपको कह सकता हूँ कि एक स्वर्ण पदक आपका ये डेड श्योर है। संजीव जी जो 79 केजी हम ए कैटेगरी की बात करें, जिसमें कि अजय बाबू जो है वो हमारे वेट लिफ्टर है, साथ ही साथ बेदा ब्रत भी है उसमें, तो 2 वेट लिफ्टर जो है वो भारत की दावेदारी पेश करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों ही लिफ्टर अपने आप में एक बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। अगर हम अन्य प्रतियोगियों की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर वो नए अंकुरित दिख रहे हैं आपको, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर स्तर नहीं रहा है, मगर उन्होंने अपने घर के प्रतियोगिताओं में, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या वो नेशनल चैंपियनशिप हो, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हो, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हो, उसमें उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया है और अपने आप को प्रूफ किया है। तो वो जो उनके पास अनुभव है वो आपको इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जरूर मिलेगा। बेशक वो ग्राफ में नहीं दिख रहे हैं, मगर अब आने वाले समय में वो आपको इतने उत्कृष्ट शिखर पर दिखेंगे कि हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम सफलताएं वो भी दिलवाएंगे। चलिए संजीव जी आज का भी स्केड्यूल पर नजर डाल लेते हैं। आज स्केड्यूल जो होगा, जिस तरीके से आज वेट लिफ्टिंग की कैटेगरीज में इवेंट्स होने वाले हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 9 बजे अब से थोड़ी देर के बाद जस्ट 88 केजी कैटेगरी में जो है वो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होगा, मेंस का ये कॉम्पिटिशन है। उसके बाद 11 बजे विमेंस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 77 केजी के लिए वेट लिफ्टर्स जो है वो जोर आजमाइश करेंगे। 1 बजे की बात करें विमेंस 69 किलोग्राम ए कैटेगरी का वहां पर वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होगा। साथ ही साथ मेंस की अगर बात करें तो 3:30 बजे से 79 केजी जिसकी हम बात करें, अजय बाबू भारत की वहां पे दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे, और उनके साथ वेद व्रत भी होंगे। विमेन 77 केजी कैटेगरी की अगर बात करें तो हरमनप्रीत कौर जो है वो भारत की दावेदारी जो है वो पेश करेंगे। तो ये स्केड्यूल है जो मैंने आपको बताया, ये 9 बजे से लगातार जो इवेंट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। संजीव जी सीनियर की अगर बात करें तो हरमनप्रीत कौर, और हमने देखा है कि अगर हम मेडल टैली पर नजर डालें संजीव जी तो विमेंस का डोमिनेशन खास तौर पर नजर आया है, ज्यादा गोल्ड मेडल उनके खाते में।
देखिए, हरमनप्रीत कौर एक ऐसी लिफ्टर है जो बहुत ही सीनियर लिफ्टर है, बहुत वरिष्ठ हैं और उनके पास जो एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर ये खेल क्या, किसी भी खेल की अगर आप बात करें तो उसमें आपका अनुभव काम आता है। तो जब आपके पास राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव होता है तो वो अनुभव स्वतः ही आपको यहाँ पर परफॉर्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो हरमनप्रीत कौर भी मैं कहूँगा डेड श्योर गोल्ड है। तो आज भी क्या कल की तरह 4 गोल्ड 5 गोल्ड कितने प्रेडिक्शन रहेगी? स्वर्णिम सफलताएं हो ना हो, मगर आपको ये सभी प्लेयर मेडल टैली में जरूर दिखेंगे, पोडियम फिनिश जरूर करेंगे। जी संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधे चलते हैं वेट लिफ्टिंग एरेना में, लाइव एक्शन जहां आपको देखेगा डीडी स्पोर्ट्स पर।